हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्टिविटी 1.3। तो चलो देख लेते हैं इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है। तो एक्टिविटी 1.3 में करना क्या है, हमें जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और उसमें ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है कि जिंक के ग्रेन्यूल के अराउंड क्या हो रहा है और उसके अलावा टेम्परेचर में चेंज देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। और देखो मेरे पास ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। इसमें हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं पहले से ही, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, जिंक के ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये बीकर है, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिया है, डाइल्यूटेड फॉर्म में। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और इस फ्लास्क में हमने लिया क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं इस जिंक के ग्रेन्यूल्स में। चलो तो हमने क्या कर दिया, जिंक के ग्रेन्यूल में क्या ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी किस फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में। अब जरा यहां पे देखना हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो जिंक है उसके अराउंड में कुछ बबल्स उठ रहे हैं। क्या उठ रहे हैं, कुछ बबल्स उठ रहे हैं। अब ये बबल्स हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। किसके हैं भाई, हाइड्रोजन गैस के। ध्यान से देखना, जो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं उनके अराउंड देखो बबल्स, ध्यान से देखो। और ये जो बबल्स हैं किसके, ये हाइड्रोजन गैस के। चलो तो आपने देखा कि जिंक के ग्रेन्यूल में हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया, ठीक है, तो यहां पर जिंक के अराउंड में कुछ बबल्स निकल रही हैं, ये बबल्स उठ रहे हैं। और ये बबल्स हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। अब यहां पे हुआ क्या, हमने जिंक लिया, जिंक क्या है, मेटल है। और जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो वहां पे प्रोड्यूस होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो यहां पे सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगा। तो वही बबल्स यहाँ पे उठ रही हैं, वो बाहर की तरफ आ रही हैं। और जिंक के अराउंड भी अगर आप ध्यान से देखते तो जिंक के अराउंड में भी वो कुछ बबल्स हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें रिएक्शन कौन सी हुई है, ठीक है। मतलब जब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस किया, और रिएक्शन देखते हैं। चल हमें पता है कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ होगी, और ये एसिड होनी कैसे चाहिए भैया, डाइल्यूट फॉर्म में होनी चाहिए। तो जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से होती है तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये गैस होती है तो ये बाहर चली जाएगी। तो जब किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो सॉल्ट का प्रोडक्शन हुआ और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ। अब यहां पे क्या हुआ, हमने लिया क्या, जिंक लिया, इसमें कौन सी एसिड मिक्स किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई तो यहां पे फॉर्म हुआ जिंक सल्फेट। ये एक सॉल्ट है, क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। और किसका प्रोडक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस का। ये गैस है तो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। और ये सॉल्ट है, कहां पे रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा, एक्वस लिख दे, ठीक है। और नाम क्या है इसका, जिंक सल्फेट। तो बात समझ में आई। तो यहां पर आपने रिएक्शन भी देख लिया कि जिंक में जब हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो रिएक्शन कौन सी हुई, तो यहां पर जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म किया और प्रोडक्शन किया किसका, हाइड्रोजन गैस का। और उसी हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बोला गया था कि जब जिंक के ग्रेन्यूल में
हम सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर में क्या कोई चेंज आएगा क्या, वो भी हमें देखना था। ठीक है, तो जब इसको हम टच कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हीट हो गया है। क्या हो गया है, हीट हो गया है। इसका कहने का मतलब कि जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे दो चीज हुआ, पहला हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और दूसरा किसका प्रोडक्शन हुआ, हीट का। किसका प्रोडक्शन हुआ है, हीट का। तो यहाँ पे टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। फिर प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। इतनी बात समझ में आई। तो ये खत्म होती है एक्टिविटी 1.3। ठीक है, चलो बाकी की एक्टिविटी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।